धन्यवाद अंजना। आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खियां इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने पर जाएगी नौकरी। कर्मचारियों के कैरेक्टर का समय समय पर होगा वेरिफिकेशन। जानकारी छिपाने पर भी होगी कार्यवाही। भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा पासपोर्ट। विजिलेंस क्लियरेंस के बाद ही महकमे एनओसी दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर में नव टटोल रहे मोदी के मंत्री प्रदेश में जन पहुंच अभियान के तहत दौरे पर आए। एक दिन में 7 केंद्रीय मंत्री अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से मिले। एक सप्ताह में 1 दर्जन मंत्री प्रदेश का दौरा कर चुके। कुल 70 मंत्रियों के आने का है कार्यक्रम। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं का फीडबैक ले रहे केंद्रीय मंत्री। जम्मू कश्मीर के सरकारी निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को सरकार ने दिया महंगाई भत्ते का तोहफा। जुलाई से मिलेगा लाभ। अक्टूबर में जारी होने वाली सितंबर के वेतन में जुड़कर आएगा बढ़ा हुआ डियरनेस अलाउंस। ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्रीनगर में बांदीपुरा में लोगों से मिले। जम्मू कश्मीर के लिए 15 गांवों के लिए प्रोजेक्ट मंजूर। 3 करोड़ रुपए किए जाएंगे जारी। प्रदेश में 16 डेयरी फार्मिंग के लिए काम हुआ शुरू और 1500 छोटे भेड़ फार्म भी बनेंगे। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आतंकियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ में खुलासा हुआ। पुल, रेलवे ट्रैक व बड़ी रैलियां थी आतंकवादियों के निशाने पर। दुबई में बैठा है मास्टरमाइंड। पुलिस जारी करेगी रेड कॉर्नर नोटिस। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने आमदनी से ज्यादा संपत्ति रखने पर की कार्यवाही। पत्नी बेटों के नाम पर बना करोड़ों की बेनामी संपत्ति। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नजीर अहमद चौधरी के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। जम्मू शहर में 70,000 लोग नहीं भर सकेंगे बिजली का बिल। 2 करोड़ रुपए का है बकाया। बिल न भरने वाले कंज्यूमर के कनेक्शन काटे जाएंगे। स्मार्ट स्टोर के खिलाफ आंदोलन करेंगे व्यापारी। जम्मू बंद करने की चेतावनी। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा, स्मार्ट स्टोर खुलेंगे तो छोटे व्यापारियों का मिट जाएगा वजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह में कहा, मानव अधिकारों पर आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। नहीं बख्शे जाएंगे आतंकी और उनके समर्थक। प्रदेश में 669 फायर ब्रिगेड के कर्मियों को पुलिस अकादमी में पहली बार दिया गया प्रशिक्षण। ट्रेनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 4 जवानों को 6 मेडल। शपथ के बाद सभी जवानों ने पास आउट परेड में दी सलामी। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कश्मीर के पंपोर में इंडियन इंटरनेशनल केसर स्पाइस पार्क का दौरा किया और कहा, केसर उत्पादकों की हर संभव मदद करेगी केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 170 मामले सामने आए। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रीना जोमवाल। धन्यवाद सीमा। मैन ऑफ आइडियाज। भारत की राजनीति में पूरी तरह गैर परंपरागत नेता हैं मोदी। प्रधानमंत्री आज 71 साल के हो गए हैं, पर उनकी रफ्तार धीमी होती नहीं दिख रही। आपदा में भी थामे रखा लोगों का हौसला। केंद्र सरकार ने आरक्षित वर्गों SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर तरीके से लागू करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के दबाव से बाहर आ रही है। इस साल 2021 में 7.2% रहेगी विकास दर। अगले साल से GDP में आए स्थिरता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में सैन्य समझौते से बौखलाया चीन। गठबंधन के तहत तीनों देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे। सैलानियों के लिए पत्नीटॉप में पहली बार मॉनसून फेस्टिवल। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी 25 से 26 सितंबर तक यह महोत्सव आयोजित करेगी। जम्मू कश्मीर में सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमों की उपस्थिति को यकीनी बनाने के लिए
27 सितंबर से बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने आवश्यक आदेश जारी किया है। और अब खेल समाचार। विश्व कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ेंगे विराट। सोशल मीडिया पर ऐलान, टेस्ट वनडे के कप्तान बने रहेंगे। विराट कोहली अगले माह दुबई में होने वाले T20 विश्व कप के इस प्रारूप की कप्तानी छोड़ देंगे। रोहित संभाल सकते हैं T20 प्रारूप में टीम की कमान। सभी प्रारूपों में 53 पारियों से नहीं लगाया है रन मशीन कोहली ने कोई शतक। 36 और 78 पर टीम इंडिया के ऑल आउट होने के बाद उठने लगे थे विराट की कप्तानी पर सवाल। आईपीएल के दूसरे चरण में दिखेगा पुराना यूजी। भारत की T20 विश्व कप में जगह नहीं बना सके। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा है कि आईपीएल के दूसरे चरण में वह पहले की तरह विकेट लेने वाले गेंदबाज बनेंगे। हरमिलन ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड। पंजाब की हरमिलन कौर बैंस 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1500 मीटर दौड़ में चैंपियन बनी। और अब मौसम। आज आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। कल का न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 6:36 पर और कल यानी शनिवार को सूर्योदय होगा 6:18 पर।